बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको डबल बॉर्डर करने और सुई के साथ सीने का तरीका बताऊंगी। तो पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा की वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये आप स्वेटर का गला देख सकते हैं, ये डबल बॉर्डर है और बहुत ही प्यारा लग रहा है, बिल्कुल रेडीमेड की तरह। तो आप भी इसी तरह बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैं कुछ फंदे डाले हैं और ये सादे तरीके से बॉर्डर कर लिया है, एक सीधा एक उल्टा। ये सारे बॉर्डर मैंने मुकम्मल कर लिया है यहाँ तक। अब आपको बताऊंगी कि कैसे डबल बॉर्डर का तरीका शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। ये हमने पहला फंदा लिया है सीधा सीधा, हम ऐसे बुन लेंगे और उल्टा जो है उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे बगैर बुने। फिर सीधा हम बुनेंगे और उल्टा जो है, मगर ये ऊन जो है इसको हम ऊपर लाएंगे और उल्टे को ऐसे उतार लेंगे। फिर ऊन पीछे लेके जाएंगे और सीधा बुनेंगे। फिर ऊन को ऊपर दोहरा लिया और फिर उल्टे को ऐसे उतार कर ऊन फिर नीचे की तरफ ले गए, फिर सीधा बुन लिया। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की बात है, आसान तरीका है। फिर इसी तरह ऊन को अपनी तरफ ले आएंगे, उल्टा ऐसे उतार कर बगैर बुने और फिर ऊन नीचे की तरफ। इस तरह से सारी सिलाई हम बुनेंगे, यानी सीधा हम बुनेंगे और उल्टा बगैर बुने उतारेंगे, मगर ऊन को बल देते जाएंगे। हम ऊन को फिराते जाएंगे, बल नहीं फिराते जाएंगे। ये सीधा बुना और उल्टा ऐसे उतार लिया, फिर सीधा बुना और ये उल्टा ऐसे उतार लिया। ये आखिर में जो है वो उल्टा बच गया, मगर हमने बुना नहीं है, ऐसे उतारा है। अब हम उल्टी रो शुरू करेंगे। ये सीधी रो थी, अब उल्टी रो शुरू करेंगे। ये पहला फंदा अब बगैर बुने ही उतारना है, क्योंकि जो पीछे था उल्टा अब यहाँ सीधा आ गया है और ये सीधे को हम बुनेंगे, ये उल्टे को हम बुनेंगे अब यहाँ, और सीधे को ऐसे ही उतारेंगे। सीधे उल्टे को बुनेंगे, सीधे को ऐसे ही उतारेंगे, सीधे को, मगर धागे को ऊन को फिराते जाएंगे जैसे हम सीधे के लिए करते हैं। ऊन बाहर निकालते हैं और फिर सीधा बुनते हैं, मगर हम सीधा नहीं बुनेंगे, हम उल्टी तरफ लेके आएंगे, उल्टा बुनेंगे और सीधा ऐसे ही उतारेंगे। ये देखें, सेकंड रो भी मुकम्मल हो गई है उल्टी तरफ से। अब थर्ड रो फिर शुरू करेंगे, पहले की तरह सीधा बुनेंगे। अब ये सीधी रो है, सीधा बुनेंगे और उल्टा ऐसे ही उतारेंगे। उल्टी रो में उल्टा हमने बुना था, क्योंकि यहाँ से सीधा उधर से उल्टा है और ये डिज़ाइन खुद ब खुद बनना शुरू हो गया है। ये उल्टा ऐसे ही उतार लिया, जो पहले बुना है, यानी एक को ही बुनना है, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा, और दूसरे को ऐसे ही उतारना है। इस तरह डिज़ाइन बनेगा। सीधा बुन लिया, उल्टा ऐसे ही उतार। ये देखें, खुद ब खुद ही बन रहा है डिज़ाइन। देखें, सीधा बुन लिया, उल्टा। ये तीसरी रो
मुकम्मल कर लिए। ये देखें, ये अब खुद ब खुद ही डिज़ाइन बन रहा है, बन गया है। मगर मैं चौथी रो भी करूँगी, हम 3 रो के बाद भी कर सकते हैं, मगर मैं चौथी रो भी करूँगी कि ताकि सीधी तरफ जब जाएं तो फिर अब फिर उल्टा बुनना है। और सीधे को मैंने ऐसे ही उतारा है, ये देखें, बगैर बुने। ये अब चौथी सिलाई है, मगर हमने बुना नहीं है सीधे को, ये उल्टी तरफ से। और उल्टा बुनेंगे, सीधा ऐसे उतारेंगे, उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा धागा ऊपर लेके आए, उल्टा बुना, फिर धागा पीछे लेके गए और सीधा ऐसे उतार लिया। इस तरह से पूरी सिलाई हमने करनी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा की वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, अब जैसे डिज़ाइन बन गया है, ये आप देख सकते हैं, उभरा हुआ है। अब इसको हम ऐसे करेंगे तो ये बॉर्डर आ जाएगा इधर। अब हम इसे सिएंगे। अब सीने का तरीका ये है कि ये ऊन जो है, इसको हम अब जितने ये फंदे हैं उससे डबल ऊन नाम लेंगे, फिर फालतू की ऊन को काट देंगे। ये फालतू की ऊन को काट दिया और काफी कहला ये देखें, धागे को सुई से निकाल कर अब हमने देखना है कि इसको सिएंगे कैसे। ये पहला फंदा सीधा है, इसको हम ऐसे ही सुई से निकालेंगे ये, और इसको गिरा दिया। अब ये उल्टा फंदा है दूसरा, इसको यहाँ से अगर सुई का ये दूसरा हिस्सा इस्तेमाल करें तो बेहतर है, आसानी होगी। इसको हम ऐसे उल्टे फंदे से, सीधे फंदे से ऐसे धागा दोहराया, अब उल्टे फंदे से धागे को यहाँ से गुजारेंगे बाहर की तरफ, और यहाँ से इसको गिराना नहीं है अभी। और फिर हम आएंगे दूसरे फंदे पे। ये दूसरा फंदा जो है सीधा है, इसके यहाँ से इसको हम अंदर की तरफ, सुई को, धागे को अंदर की तरफ हम लेकर आएंगे, ये ऐसे। ऐसे लाकर ये जो फंदा है इसको हमने गिरा दिया। अब हमने नहीं गिराना बाद में। अब फिर हम इसको जो उल्टा फंदा है उस पे ऐसे दोबारा उनको दोहराएंगे और इसको गिरा देंगे, और ये गिरा दिया। अब हम ये सीधा फंदा जो है ये इधर ही रहेगा। इसके बाद जो उल्टा फंदा है इसके बीच से, ये पीछे से हम सुई को लेकर आएंगे और इसको यहाँ से इसको ये जो ऊन है इसमें से गुजारेंगे, ऐसे ऊन इसमें से गुजारेंगे और फिर सीधे फंदे को हम ऐसे इसमें से फिर आएंगे सीधे फंदे की तरफ और इसमें से ऊन ऐसे गुजारेंगे। ये जो तरीका है बहुत ही आसान तरीका है, आपको जल्दी समझ आ जाएगी। ये देखें, ये अब बंद होना शुरू हो गया खुद ब खुद ही। अब फिर ये सीधा फंदा, अब ये सीधा फंदा हम फिर सीधे फंदे से गुजारेंगे ऊन को अंदर की तरफ, और ये उल्टा फंदा जो है उसको बाहर की तरफ ऐसे।
तरफ गुजार कर फिर इसे गिरा दिया। और ये दूसरा जो उल्टा फंदा है, ये सीधे के बाद जो उल्टा फंदा है, ये बाहर से यहाँ से लेके आएंगे सुई को और इसको हम उल्टे फंदे में से गुजारेंगे, फिर बाहर ही निकालना है। और फिर सीधा फंदा जो है उसमें से ये अंदर से बाहर ऊन जाएगी। ऐसे गुजार कर फिर हमने क्या करना है, इसको उतार देना है। ये देखें, ये सिल गया है। ये जब थोड़ा सा मुकम्मल होगा तो आप देखेंगे ये सिलना शुरू हो गया है। अब फिर उसी तरह ये हमने उतार दिया। अब हम सीधा फंदे में से अंदर की तरफ ऊन गुजारेंगे, अंदर की तरफ, और ये जो उल्टा फंदा है बाहर की तरफ ऊन लेके जाएंगे, ये ऐसे। और फिर हमने इसको उतार देना है, उल्टे को उतार कर जो दूसरा उल्टा है सीधे के बाद जो फंदा है उसको हम उसमें से ऊन को गुजारेंगे बाहर की तरफ। और फिर सीधे की तरफ आएंगे और सीधे में से ये अंदर की तरफ डाल के बाहर की तरफ उनको उतारेंगे और फिर उतार देंगे ये फंदा। धागे को बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं छोड़ना। अब फिर पहले की तरह ये जो सीधा फंदा है वो उतारा है। अब ये दूसरा जो सीधा फंदा है यहाँ उल्टे के बाद, अब ये उल्टा है ये सीधा है, तो ये सीधे के अंदर की तरफ नीडल लाएंगे अंदर और इसको हम बाहर निकालेंगे ऐसे। और अब सीधा फिर दोबारा बुनेंगे, 2 दफ़ा धागा गुजारना है, सीधे में से भी और उल्टे में से भी, ये ऐसे। बस ये याद रखना है कि 2 दफ़ा धागा गुजारना है। अब जो है सीधा, ये पहले सीधे को ऐसे धागा गुजारेंगे और फिर उल्टे को ऐसे। स्वेटर का गला चाहे वी शेप में हो या सर्कल में, इसी तरीके से बॉर्डर बनाया जा सकता है। और गले के साथ बगैर आस्तीनों का जो स्वेटर अगर इस्तेमाल बनाते हैं तो शानों के लिए भी इसी तरह से बॉर्डर तैयार किया जा सकता है, बिल्कुल रेडीमेड की तरह लगता है। सामने है ये, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि ये रेडीमेड है या घर का बुना हुआ है। ये देखें आप, आपके सामने, ये देखें बहुत ज़्यादा शेप भी बहुत अच्छी आई है। देखें दायरा की शक्ल में वो खुली हुई नहीं आई, जैसे बॉर्डर जब हम करेंगे इस तरह से तो खुली हुई आएगी, मगर इस तरीके से बिल्कुल दायरा की शक्ल में, ये देखें बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि आपको पसंद आई है कि नहीं। अल्लाह हाफिज़।